हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई कलर के अपकमिंग एग्जाम के बारे में। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट है यानी कि ये अप्रैल और मई के बीच में इसका फॉर्म आ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, इसका एग्ज़ाम 1 महीने बाद होता है, यानी कि जून 2022 में इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो चाहे प्री का हो, मेंस का हो, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और भी सभी चीज़ें इसमें डिटेल में देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो आप पे पहुँच सके। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट हो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी एज 20 टू 28 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जनरल के लिए है, और जैसे कि आपको पता है ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी और एसटी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप इसमें वो ऐड कर लेना। सबसे पहले आपका इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई कर ले तो उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, और मेंस एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम बस एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको मेंस में जाने का एक रास्ता होता है। जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मेंस में जाते हो तो जो मेन मार्क्स हैं वो मेंस के होते हैं, यानी कि मेंस के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। प्री एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के रहते हैं और आपको 20 मिनट मिलता है। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट मिलता है। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन रहते हैं, 35 मार्क्स के और 20 मिनट मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 रहते हैं और आपको 100 मार्क्स मिलते हैं इसमें, और 1 घंटे में आपको ये एग्ज़ाम करना पड़ता है। इसमें हर एक सब्जेक्ट का अलग टाइमिंग होता है, जो कि 20 मिनट है हर सब्जेक्ट के लिए। प्रीलिम एग्जाम में रीजनिंग का सिलेबस है, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोटेड इनइक्वालिटी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, सी लॉग्स, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, टैबुलेशन, इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग, ये चैप्टर आते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, जिसमें 5 to 10 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के आते हैं और पजल के भी 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी के 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, अल्फान्यूमेरिक सीरीज के 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन के 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, सिलॉक्स के 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन के 1 to 3 क्वेश्चन आते हैं, रैंकिंग के 1 to 4 क्वेश्चन आते हैं और इन टॉपिक से बचे हुए क्वेश्चन आते हैं। तो आपको स्टार्टिंग के 1 to 8 पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए प्रीलिम एग्ज़ाम में, जो रीजनिंग का सेक्शन है। देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ में जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसमें सिंप्लीफिकेशन, डीआई, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन एंड क्या बोल रहा हूँ मैं, बकवास। देखिए, जो प्रीलिम में न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ का सिलेबस है उसमें सिंप्लीफिकेशन, डीआई, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ट्स एंड इंडेसिस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, रेशो एंड प्रोपोगेशन, परसेंटेज, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक आते हैं मैथ में। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें सिंप्लीफिकेशन है, जिसमें 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं, डीआई में 10 क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज में 5 क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वालिटी में 0 to 5 क्वेश्चन आते हैं, सीआईएसआई में 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं और मेंसुरेशन में 0 to 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इससे ही आपको 20 to 25 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, स्पॉटिंग एरर, पैराग्राफ कंप्लीशन, ये इंग्लिश के टॉपिक हैं प्री एग्ज़ाम के। क्लोज टेस्ट के 5 to 7 क्वेश्चन आते हैं, पैरा जंबल के 2 to 4 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल मीनिंग एंड एरर स्पॉटिंग के 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ कंपल्सन के 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए और ये टॉपिक हो गया। मेंस एग्जाम में जर्नल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें 4 सेक्शन रहते हैं, जिसमें जर्नल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, और आपको टाइम मिलेगा इसमें 35 मिनट। ऐसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के,
टाइम मिलेगा 35 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स होते हैं इसमें 60 मार्क्स और टाइम मिलता है 45 मिनट। जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मिनट्स के, 50 मार्क्स के, और टाइम मिलता है 35 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 190 रहेंगे और टोटल मार्क्स रहेगा 200 और आपको टाइम मिलेगा 2 hours 40 मिनट। टोटल टाइम मिलेगा 2 hours 40 मिनट, लेकिन इसमें हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। इसी के ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर ये टाइम हो गया तो ये आपका नेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा, जैसे इंग्लिश के बाद क्वांट और क्वांट के बाद रीजनिंग, रीजनिंग के बाद जनरल अवेयरनेस। देखिए ये न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ का मेंस एग्जाम का सिलेबस है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन आता है, डीआई आएगी, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एलिगेशन, CISI, सर्ट्स एंड इंडेसिस, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, रेशो एंड प्रोपेगेशन, परसेंटेज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, एवरेज और एज। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन है, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। डीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसमें 10 to 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, और डेटा सफिशिएंसी है 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका मेंस का न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस है। जनरल इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिलर, न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट, फ्रेज रीअरेंजमेंट, सेंटेंस आउटकम, पैरा जंबल, इनफेरेंस, सेंटेंस कंपल्सन, कनेक्टर, पैराग्राफ कंक्लूजन, फ्रेजल वर्ब रिलेटेड क्वेश्चन और एरर डिटेक्शन, ये मेंस का सिलेबस है इंग्लिश का। देखिए रीजनिंग में पजल, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन, सीलॉग्स और रैंकिंग। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें पजल है, जिसमें 16 to 25 क्वेश्चन आते हैं मेंस एग्जाम में। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट में 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन से 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं। इन 4 टॉपिक से ही 35 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके स्टार्टिंग के 4 से। तो आपको पजल पे तो ज़्यादा ही फोकस करना पड़ेगा, प्री और मेंस दोनों में ही इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए करंट अफेयर में न्यूज़ ऑन बैंकिंग इंडस्ट्री, यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं वो, बुक एंड ऑथर, अवार्ड एंड ऑनर, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जितने भी हुए हैं, CM PM और जितने भी वर्ल्ड के होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके, न्यू स्कीम वो चाहे सेंट्रल का हो या गवर्नमेंट का हो, दोनों, स्पोर्ट्स और भी जितने भी हैं उससे रिलेटेड आते हैं। लेकिन ये मेन टॉपिक है करंट अफेयर के, ये आप देख लेना। इसके बाद स्टैटिक जीके में कैपिटल एंड कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड करेंसी, और जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, जैसे WHO, यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी हो मिनिस्टर की उसके बारे में, डांस फॉर्म जितने भी हैं, न्यूमेरिकल एंड थर्मल पावर प्लांट, ये सब हो गया आपका स्टैटिक जीके में। इसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म एंड स्टैटिक अवेयरनेस। अब देखते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में। कंप्यूटर अवेयरनेस में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, DBMS, नेटवर्किंग, इंटरनेट, MS ऑफिस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये कंप्यूटर का आपका सिलेबस है। और ये जितना भी आपको बताया ये जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस है, जो 3rd नंबर का इसमें सब्जेक्ट दिया गया है। उसमें करंट अफेयर आएगा, स्टैटिक जीके, उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म, स्टैटिक अवेयरनेस। तो और बाकी मैंने आपको बता दिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जिसे भी ज़रूरत हो उसे शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन।